ओम शांति। मेरी बचपन से ही आध्यात्मिकता में रुचि थी। मैं हर रोज भक्ति पाठ पूजा करता था और मेरी बचपन से ही एक प्रबल इच्छा थी, अगर इस धरती पर परमात्मा आए होंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने बहुत धार्मिक संस्थाओं को विजिट किया और 21 वर्ष की उम्र तक मैंने चारों धाम भी किए और बहुत आध्यात्मिक लिटरेचर भी पढ़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं भक्ति करता रहा, मुझे सफलता उसमें न मिलने के कारण थोड़ा मैं अशांत होने लगा और उस समय अशांति के कारण थोड़ा सा शराब और सिगरेट पीने का सहारा लिया, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री में करता था। उसके कारण अल्कोहल हमें बहुत सहज मिलता था। लेकिन शराब सिगरेट का सहारा लेने से गले में थोड़ी तकलीफ होने लगी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा आपको ये बुरी आदत छोड़नी होगी। तो मैंने कहा मैं भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो मैं इसको छोड़ सकूं। तो उन दिनों में एक भाई ने मुझे नागपुर में एक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोला था, विद्यालय में परिचय देकर ले गया। तो जैसे मैं विद्यालय में गया तो वहां ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलना हुआ। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा अगर आपको ये ज्ञान अच्छी तरह से समझना है तो 7 दिन का कोर्स करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं करना चाहता हूं। तो 7 दिन का कोर्स मैंने 20 दिन में पूरा किया, क्योंकि हर एक दिन में 1 घंटा कोर्स करना होता था। मैं बहुत प्रश्न पूछता था, तो उसके कारण टाइम लगा। लेकिन उस दौरान मुझे ऐसा कुछ अनुभव हुआ कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति के मदद से मेरी जो शराब और सिगरेट पीने की आदत थी वो ऑटोमेटिक छूट गई। तो मैंने अनुभव किया कि कोई शक्ति तो यहाँ है। फिर धीरे धीरे मैंने राजयोग का अभ्यास शुरू किया। तो मैं एमएससी पार्ट 2 में पढ़ता था, तो मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था जरूर, लेकिन राजयोग के अभ्यास से मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती गई। उसके कारण एमएससी में मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर बना, मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। तो ये भी इस राजयोगा मेडिटेशन का ही चमत्कार था। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा माउंट आबू में परमात्मा का अवतरण हुआ है, अगर आपको वहां जाने का चांस लेना है तो ये जो नियम है संस्था के वो पालन करने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पालन जरूर करूंगा। तो 1 वर्ष के बाद 73 में मैं पहली बार माउंट आबू में गया और वहां मुझे परमात्मा से मिलने का सुनहरा मौका मिला। अभी परमात्मा तो निराकार है, वो मिलेंगे तो किसी ना किसी साकार माध्यम से मिलेंगे। तो परमात्मा जिनके तन में अवतरित हुए साकार माध्यम में,
तो जैसे परमात्मा की प्रवेशता हुई तो मैंने देखा उनका चेहरा बहुत प्रकाशमय हुआ, एकदम ग्लोइंग फेस हो गया। और जैसी उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ी तो मुझे ऐसे पावरफुल शक्तियों का करंट मिल गया और उनकी दृष्टि से असीम प्यार की मैंने अनुभूति की। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, ये मेरे पिता हैं जिसको मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिल गए। ये मेरा 100% निश्चय उन पर हुआ। अभी परमात्मा की प्राप्ति होने के कारण ऐसा मुझे लगता था कि परमात्मा के लिए हमें कुछ करना है, उनकी सेवा में हमें लगना है। तो 2 वर्षों के बाद मैंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। और जैसे जैसे राजयोग का अभ्यास करता रहा तो मनुष्य के जीवन में जो 5 विकार होते हैं, उन 5 विकारों पर धीरे धीरे मैं विजय प्राप्त करता गया। और 1994 में मुझे विदेश में ईश्वरीय सेवार्थ जाने का चांस मिला। यूरोप में मैं 9 देशों में ट्रैवल किया। लेकिन जब मैं स्वीडन में गया तो स्वीडन में बहुत वहाँ की जो इंचार्ज बहन थी, उन्होंने बहुत प्रिपरेशन किया और एक हॉल में 250 VIPs आए थे। तो मुझे राजयोगा मेडिटेशन के विषय पर प्रवचन करने के लिए कहा। तो प्रवचन करते समय मैं परमात्मा की याद करते हुए प्रवचन कर रहा था। तो प्रवचन के बाद जब वो ऑडियंस वाले लोग मुझे मिलते थे, दर्शक मुझे मिलते थे, तो किसी ने मुझे कहा आपके भ्रुकुटी में हमने स्टार चमकता हुआ देखा, आपके सिर के चारों ओर हमने एक बहुत सुंदर ऑरा देखा, आपका लाइट का शरीर हमने देखा। तो मैंने सोचा ये परमात्म शक्ति का ही चमत्कार है, इतनी क्षमता तो मुझ में नहीं है, ये उस शक्ति का ही चमत्कार है। तो उसी दौरान मैं जर्मनी में गया। जर्मनी में 60 वैज्ञानिकों से मैं मिला। तो मुझे टॉपिक दिया गया कि हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो प्रवचन के बाद एक साइंटिस्ट ने मुझे प्रश्न पूछा कि देखो मेरा एक प्रश्न है, आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है, दिन प्रतिदिन इस संसार में आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरे तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन होता जा रहा है, इसका कारण मेरे समझ में नहीं आता है। तो मैंने सिंपल जवाब दिया, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में हम जाते हैं, वहां हमें बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बुराइयों को छोड़ो, दिव्य गुणों को धारण करो, सबको सुख दो, किसी को दुख न दो, ऐसा सुंदर ज्ञान हमें देते हैं। तो ज्ञान अर्थात युक्तियां हमें वो लोग समझाते हैं, लेकिन युक्तियों को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है शक्ति की। तो शक्ति का सोर्स वो निराकार परमात्मा शिव हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है, उसमें वो शक्तियों का स्रोत शिव परमात्मा हमें उपलब्ध होते हैं। और जैसे हम उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं और हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को ला सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी दर्शकों से
यही नम्र निवेदन है कि आप भी हर रोज आधा पौना घंटा राजयोग का अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जैसे मोबाइल की बैटरी को हर रोज चार्ज करना जरूरी है, ऐसे इस शरीर रूपी मोबाइल की जो आत्मा रूपी बैटरी है उसको राजयोग के माध्यम से चार्ज करना बहुत जरूरी है। जैसे भोजन के बाद हमारा चेहरा खिल जाता है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है, तो ऐसे राजयोग के द्वारा आत्मा की बैटरी चार्ज होती है तो जीवन में सुख शांति की और खुशहाली की अनुभूति हमें होती है। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये राजयोग किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वयं को आत्मा समझना और उस पिता परमात्मा को याद करना ये हर कोई कर सकता है। सभी जाति सभी धर्म वाले उस निराकार परमात्मा को मानते हैं। तो इसलिए सारे विश्व में विभिन्न जातियों के धर्म के लोग इस राजयोग का अभ्यास अभी भी कर रहे हैं। तो आप भी अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में सदा खुशहाली की अनुभूति आप करते जाएंगे। देखो, हर एक इंसान चाहता है मेरा व्यक्तित्व प्रभावशाली हो, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हो, टावरिंग पर्सनैलिटी हो, शावरिंग पर्सनैलिटी हो। तो फिजिकल पर्सनैलिटी हमारी कितनी भी हैंडसम हो, लेकिन चुंबकीय व्यक्तित्व क्रिएट करने के लिए आवश्यकता है आध्यात्मिकता को, मूल्यों को जीवन में धारण करना। कहते हैं मूल्यों के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। तो जितना जितना हम मूल्यों को धारण करते जाते हैं उतना स्वयं का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। इसलिए जैसे जैसे आप राजयोग का अभ्यास करते जाएंगे तो दिव्य गुणों को, वैल्यूज को, मूल्यों को सहज धारण कर सकेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी प्रभावशाली बनाने में सफल होंगे और जीवन में सदा सुख शांति प्रेम पवित्रता अनुभव कर सकेंगे। भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है तो इस जीवन का हमें आनंद लेना है। वो आनंद लेने के लिए जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां होती हैं उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते आनंद की अनुभूति करने के लिए राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है। जैसे हरेक व्यक्ति को खाना और सोना आवश्यक होता है, ऐसे ही हरेक व्यक्ति को राजयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। उससे हमें आत्मा का भोजन शक्तियों के रूप में प्राप्त होता है और आत्मा तंदुरुस्त होती है। कहते हैं हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी। तो राजयोग के अभ्यास से हमारा मन स्वस्थ होता है तो तन भी स्वस्थ होता है। इसलिए मैं आप सभी से यही नम्र अनुरोध करूंगा कि आप बिजी जरूर होंगे लेकिन राजयोग के अभ्यास के लिए थोड़ा समय जरूर निकालेंगे और इसका अभ्यास करेंगे तो जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्ते।